जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपसे मेरी पहली मुलाकात और पहली वीडियो में ये चर्चा हुई थी कि जेल प्रहरी में 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट मेरे हैं। जो पहला है वो सामान्य ज्ञान होगा और दूसरा सामान्य हिंदी। ये 2 सब्जेक्ट मेरे द्वारा लिए जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और इंडिया जीके में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मैं आपको 2 साल के करंट अफेयर को कवर कराऊंगा मध्य प्रदेश के, जिसमें से वर्ष 2019 और 20 होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी, वे किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे? दोस्तों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कमलनाथ रहे हैं वर्ष 2019 में, वो एक कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने शपथ ली थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वो किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे? तो वो होंगे 13वें मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 13वें मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितनी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? 4 लोगों को। पहला ऑप्शन देखिए, महेश शर्मा। महेश शर्मा है, बाबूलाल दाहिया हैं, डॉक्टर प्रताप हरडिया हैं, और चौथे जो हैं अपने कैलाश मड़वैया जी हैं। कैलाश मड़वैया जी आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे, मैं अभी आपको ऊपर बताऊंगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो चारों हमारे जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन हस्तियों को किस किस क्षेत्र में दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका ये रेंज होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि डिटेलिंग के बारे में। पहला है हमारा महेश शर्मा। इन्हें झाबुआ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है हलमा अभियान से भी संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? हलमा अभियान से। ठीक है, दूसरा जो है हमारा बाबूलाल दाहिया जी हैं। जो हमारे बाबूलाल दाहिया जी हैं, ये सब्जियों की प्रजाति, धान की प्रजाति और गेहूं की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, संरक्षण किसकी? सब्जी की प्रजाति, धान की प्रजाति एवं गेहूं की प्रजाति के संरक्षण के लिए। तीसरा है ऑप्शन हमारा डॉक्टर प्रताप हरडिया। इन्होंने 6 लाख से ज्यादा आंखों का ऑपरेशन किया है। कितने लाख? 6 लाख। 6 लाख से ज्यादा आंखों का ऑपरेशन किया है, जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इस वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चौथा ऑप्शन है हमारा कैलाश मड़वैया जी। कैलाश मड़वैया जी मैं आपको ऊपर लिख के बता देता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। कैलाश मड़वैया जी, ठीक है, इनको दिया गया है पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में? बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा के साहित्य सृजक के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, साहित्य सृजक के लिए दिया गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो हमारे 4 पर्सन है मध्य प्रदेश के, इनको चारों क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है पद्मश्री सम्मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, जनवरी 2019 में कमलनाथ जी जो हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी 49वीं, उसमें भाग लेने के लिए कमलनाथ जी जिस देश की यात्रा पर गए थे वो देश है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के किस शहर में गए थे? अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस शहर में गए थे, वो होगा दावोस शहर। और अगर देश पूछ लिया जाए तो आपको देश बताना है
स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिटरविन सेंसर लगाने वाला देश का पहला शहर बना है। तो हमारे जो देश का पहला शहर है वो है इंदौर। लिटरविन सेंसर का मतलब ये होता है कि कचरा वगैरह आप उसमें डालते हैं ड्रम वगैरह में, और एक सेंसर लगा होता है, जैसे वो ओवरफ्लो हो जाता है तो एक अलार्म बजता है, और इसको लगाने के लिए जो कीमत है, जो लागू कीमत है वो है 2000 रुपए की। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए रेंज हो सकता है कि लिटरविन सेंसर लगाने में, एक सेंसर लगाने में कुल लागत कितनी आती है, तो वो है 2000 रुपए की कीमत। तो सोचिए पूरे इंदौर में जो सेंसर लगेंगे उसको लगाने में कितनी कीमत आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली डैश 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 का निधन हुआ है, जिनका नाम है कल्पना परुलेकर। अच्छा, जिनका निधन हुआ है ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी में आप देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी रेंज हो रहा है कि कांग्रेस, अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस में फायर ब्रांड के नाम से किस लेडी को पुकारा जाता है या उनको बुलाया जाता है, वो अपनी महिला हैं कल्पना परुलेकर। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2019 में श्री मोहंती ने मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे किस क्रम के मुख्य सचिव होंगे? तो जनवरी में उन्होंने मुख्य सचिव का पद लिया था, और वो किस क्रम के मुख्य सचिव होंगे? वो होंगे 31वें मुख्य सचिव। ठीक है, कितने नंबर के होंगे? 31वें मुख्य सचिव होंगे वो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शायद आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले के मद्देनजर, हमारे देश में जो स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार है, ये दोनों मिल करके अपने किस शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में वायरोलॉजी लैब, फिर से सुन लीजिए, वायरोलॉजी लैब शुरू करने जा रही है या शुरू कर चुकी है? तो इसका आंसर है भोपाल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी मुख्यालय हैं, जितने भी अपने साइंस से रिलेटिव जितने भी टेक्नीशियंस का मुख्यालय है, इन सभी का ज्यादातर जो ऑफिस है ये भोपाल में होगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इन सब चीजों के बारे में तो आप भोपाल ऑप्शन लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा आपका इंदौर। अगर पहला है भोपाल तो दूसरा इंदौर हो सकता है, क्योंकि फिर भोपाल के बाद दूसरा नंबर इंदौर का आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहे जाने वाले, यानी कि मध्य प्रदेश के कहे जाने वाले नर्मदा पुत्र श्री अमृतलाल बेगड़ जी का भारत सरकार द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदा पुत्र के नाम से जो संबोधित किए जाते हैं उनका नाम है श्री अमृतलाल बेगड़ जी। उनकी एक पुस्तक आई है जिसका विमोचन भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसका नाम है तीरे तीरे नर्मदा। ये परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रदेश सरकार द्वारा फैसला लिया गया है? और ये फैसला लिया गया है किसका? पालपुर कोनो अभयारण्य का। ठीक है, क्या नाम है? पालपुर कोनो। ठीक है दोस्तों, याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम रतौना में खुलने जा रहा है। रतौना एक गांव है या कस्बा, आप जो भी मान लीजिए इसको। पहला गोकुल ग्राम रतौना में खुलने जा रहा है। ये किस जिले में स्थित है? जो रतौना है जहां पर गोकुल ग्राम खुलने जा रहा है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है अपने सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायों के लिए देश में पहला शमशान घर किस प्रदेश में बनाया गया है? जब बात आती है पहले की, जब बात आती है वर्तमान की, जब बात आती है या किसी लेटेस्ट की, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसे बिल्कुल याद रखें। तो ये जो गायों के लिए शमशान घर बनाया जा रहा है देश में पहला, ये है अपना मध्य प्रदेश।
किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत कब से की गई थी? आप सभी को याद होगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण ली तो उनका पहला वादा था कि किसान का जो कर्ज है वो माफ करेंगे। उन्होंने माफ भी किया था काफी हद तक। तो इसकी शुरुआत उन्होंने कब से की थी? इसकी डेट जो है वो है 15 जनवरी वर्ष 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन है। जय किसान ऋण माफी योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 जनवरी वर्ष 2019। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली मुलाकात में हम कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे मध्य प्रदेश जीके के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जितना जल्दी हो सके इसको पढ़ें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।